शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है, शिव ही माया, शिव को जपा तो शिव को पाया। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित ज्योतिर्लिंग, मंदिर के ऊपर लगा पंचशूल, मंदिर में स्थापित कामनालिंग, यहाँ तक कि इस मंदिर में मुरादें मांगने की प्रथा इतनी रहस्यमयी है जिसका पता हर सदी में लोगों ने अपने अपने तरीके से लगाने की कोशिश की, परंतु वे सभी नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना रावण ने की है और इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई भी नहीं जान पाया। इस मंदिर के रहस्य को सुनकर आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। यह मंदिर अपने आप में हजारों रहस्य लिए हुए हैं, जैसे कि क्या है इस मंदिर के पंचशूल का रहस्य, आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग कहा जाता है, आखिर कैसे हुई है इस मंदिर की स्थापना और क्या है इस मंदिर की मुरादें मांगने की प्रथा। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बाबा बैजनाथ की कथा सुनने वाले हैं। दोस्तों, इस कथा को बड़े ही ध्यान और मग्न होकर सुनिएगा। इस कथा में 2 अध्याय हैं, जो कि दूसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण है। देवादिदेव महादेव जिनकी कृपा से सृष्टि चलायमान है, जिनकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिनकी कृपा से सूरज चमकता है, आज हम उन्हीं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का गुणगान करेंगे, ताकि भोलेनाथ कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों के कष्ट को दूर करें। तो आइए हम सब मिलकर बाबा बैजनाथ का गुणगान करें। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सामने बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपका यह एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम एक सवाल करते हैं जिसका जवाब आपको इस कथा में मिलेगा, तो इसलिए आज की कथा को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। हमारा सवाल है कि वो कौन सा भक्त था जो बाबा बैजनाथ को रोज नित्य प्रतिदिन 3 लाठियां मारा करता था। उस भक्त का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर में शिव जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ बाबा को बाबा बैजनाथ नाम से पुकारा जाता है। इस कारण लोग इसे बैद्यनाथ नाम मंदिर भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है और इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कामना लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में शिव जी का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष यहाँ श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे होते हैं। इसे सुरक्षा कवच भी माना गया है। मंदिर में लगे सभी पंचशूलों को महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारा जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद फिर से पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वहीं एक मत यह भी है कि रावण को पंचशूल की
सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन यह भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण ही मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त महीना बनाया गया है। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़ के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से माता शक्ति के हृदय का भाव यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुछ देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है, यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं देर से ही सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा कही गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है जिसे शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि रात में इसी शिवगंगा में कई बार साक्षात भोलेनाथ ने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। पुजारी का कहना है कि भोलेनाथ आज भी शिवगंगा में अदृश्य रूप से विराजमान है। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में स्थापित किया था। शिवगंगा के आसपास और भी अनेक मंदिर हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित पवित्र शिवलिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, जो अपने आप में बड़ी ही दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर जोरदार घनघोर तप कर रहा था। लंकापति रावण महादेव की खूब आराधना कर रहा था, तब भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए। इस पर उसने अपना एक एक सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जैसे ही वह अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने रावण के सिरों को पहले जैसा ही कर दिया और रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही वरदान में मांग लिया और लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवी देवता, यक्ष, गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा था। इसी वजह से रावण ने इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश को छोड़कर लंका में ही रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा किया और साथ ही एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और ना ही उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। रावण शिवलिंग को लेकर चल दिया। तभी सभी देवी देवताओं को चिंता हो गई कि अगर रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित कर लिया तो वह अजेय हो जाएगा। सब देवता सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब श्री हरि ने लीला रची। आप तो जानते ही हैं हमारे भगवान विष्णु लीला करने में कितने माहिर हैं। वे कितनी लीलाएं करते हैं। भगवान विष्णु ने 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती से कहा कि वे रावण के पेट में प्रवेश कर जाएं। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास तीनों नदियों के पेट में प्रवेश करने से रावण को बड़ी तेज लघु शंका लगी, मगर शर्त थी कि शिवलिंग को जमीन पर रखना नहीं है और शिवलिंग को लेकर लघु शंका नहीं की जा सकती थी। इसलिए रावण ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी
स्वयं भगवान विष्णु वहां ग्वाले का रूप धरकर उपस्थित हो गए। इस वजह से भी वह तीर्थ स्थान बैजू धाम रामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। रावण ने बैजू नामक ग्वाले से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ ले, उसे लघु शंका के लिए जाना है। ग्वाले ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वरना मैं शिवलिंग भूमि पर रख के चला जाऊंगा। उधर तीनों नदियों के पेट में प्रवेश कर जाने से रावण की लघु शंका समाप्त ही नहीं हो रही थी। इधर बहुत ज्यादा देर होते देख ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वह लिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग तो जमीन पर है और वह ग्वाला भी वहां नहीं है। रावण यह देखकर घबरा गया। उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग उठाना चाहा, लेकिन वह लिंग वहां से टस से मस न हुआ। धीरे धीरे शिवलिंग जमीन में धंसता चला गया। गुस्से में रावण ने शिवलिंग पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया। बस उसका अंगूठे जितना भाग भी ऊपर रह गया। अंत में रावण ने निराश होकर खाली हाथ लंका चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। महादेव जी के दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। कहते हैं कि जिस जगह पर वह लिंग स्थापित हुआ है वही वर्तमान मंदिर है और शिवलिंग आज भी अंगूठे के आकार का ही है। यह भी मान्यता है कि रावण की लघु शंका से एक सरोवर का निर्माण हो गया था, जिसे शिवगंगा कहते हैं। देवघर पहुंचने के बाद कांवड़िए पहले शिवगंगा में स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इससे कामना लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं बाबा बैजनाथ की सबसे प्रिय भक्त की कथा। कैसे बाबा बैजनाथ का नाम बाबा बैजनाथ पड़ा। उसी स्थान पर एक बैजू नाम का ग्वाला रहता था। वह प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। जंगल से जब वह लौटता तो देखता कि एक शिवलिंग पर उसकी गाय रोज अपना सारा दूध स्वयं ही चढ़ा देती। यह देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता था। वह सोचता कि सारा दिन मैं गाय को चराऊं और दूध पिए ये बेजान शिवलिंग। ऐसा सोचकर वह क्रोधित होकर ग्वाला अपनी लाठी से रोज 3 लाठी शिवलिंग को मारने लगा। वह जब भी अपने गायों को चराकर घर लौटता तो पहले शिवलिंग पर 3 लाठियां जरूर मारता। एक बार की बात है, वह अपनी गायों को चराकर जंगल से लौट रहा था। उस दिन वह शिवलिंग पर लाठी मारना भूल गया। जब वह घर पहुंचा और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठा तो पहला निवाला अपने मुंह में डालते ही उसे उस समय का याद आया कि ओह, आज तो मैंने शिवलिंग पर लाठी मारी ही नहीं, आज तो मैं लाठी मारना भूल गया। तब बैजू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी लाठी उठाया और जंगल की तरफ चल दिया और जंगल में जाकर जैसे ही वह लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करने लगा, शिव जी स्वयं वहां प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर बैजू हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने बैठ गया। भगवान शिव ने कहा, हे बैजू, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारे सच्चे भक्त हो। बैजू ने कहा, हे प्रभु, मैं तो प्रतिदिन आपको लाठियों से मारता हूँ। मैंने कौन सी आपकी सेवा की है? भगवान शिव बोले कि तुमने हमारे लिए अपने अन्न का त्याग किया, इसलिए मुझे तुम प्रिय हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब उस ग्वाले ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? महादेव ने कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। आज से यह स्थान बाबा बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। बैजू को भगवान शिव ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। वही स्थान अब बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। सच में धन्य है बाबा बैजू और धन्य है बाबा बैजनाथ। दोस्तों, कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मांगी गई मनोकामना देर से ही सही पर पूरी जरूर होती है। बाबा बैजनाथ मंदिर के अलावा
निकट कुछ और भी दिव्य मंदिर है जिसका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किया जाता। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, ना ही पुराणों में कहीं भी ऐसा वर्णन है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जारमुंडी गांव के पास स्थित है। तो दोस्तों, यह थी बाबा बैजनाथ और उनके भक्त बैजू की कथा। इस कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिए और शेयर करिए, और जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी का मंगल करे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।